फमीदा की कहानी। दोस्तों, फमीदा की कहानी एक ड्रामा था। बहुत पहले अरसा है, टेलीविजन पर चलता था। इशफाक साहब हमने कहा लिखा हुआ है पढ़ा। इसमें एक नौजवान लड़की होती है, वो बेचारी एहसास कमतरी में आके खुदकशी कर लेती है। ऐसे ही हमारे माशरे में बहुत सारी कहानियाँ बड़ी रोज़मर्रा, अगर आप अखबार पढ़ते हो, टीवी देखते हो, तो रोज़मर्रा बहुत सी कहानियाँ आपके सामने आती हैं जिसमें लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं। और ज़्यादातर खुदकशियाँ एहसास कमतरी में आके होती हैं, डर की वजह से होती हैं। बड़ी एहसास कमतरी एक बहुत ही मोहलक बीमारी है। बड़ी इस्लाम में साइकोलॉजी की नफसियाती इस्लाम में से मतलब अपने आप का गलत अंदाज़ा लगाते हुए अपने आप को दूसरों से कमतर समझना, ये एहसास कमतरी होता है। बड़ा कुछ अर्सा पहले यूनिवर्सिटी में रिसर्च की गई, 600 स्टूडेंट में रिसर्च की गई। उसमें 75% ऐसे तालिब इल्म थे जिनका मसला खुद एतमादी था, अपने आप पर एतमाद नहीं था, एहसास कमतरी के शिकार थे। और 25% ऐसे लोग थे जो इस बीमारी से दूर थे। और एक माहिर नफ्सियात की लिखी हुई एक थ्योरी है बड़ी, उनका नाम है हैरी स्टैक सैलिवन। वो कहते हैं कि इंसानी शख्सियत की दो हिस्से होते हैं बड़े, एक गुड मी और एक बैड मी। जिन बच्चों को बचपन में से ही उन्हें कहा जाता है कि आप अच्छे हो, आप ही एक काबिल और मेहनती हो, आप ही कामयाब हो गए और आप ही ये काम कर सकते हो, वो बड़े होकर एक मतलब लाशऊरी तौर पर वो अपने जहन में एक ख्याल और एक सोच बैठा लेते हैं कि हम ही ये काम कर सकते हैं, हम ही आगे बढ़ने वाले हैं, हम ही कामयाब होंगे। तो वो बच्चा जब मतलब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आता है बड़ा, अपनी लाइफ शुरू करता है बड़ा, तो वो कभी नाकाम नहीं होता, वो हर काम कर जाता है और ऐसे ही जाके आगे लीडर बनते हैं और रास्ते की तमाम मुश्किलात ख़त्म कर देते हैं। ख़त्म करते करते अपनी मंजिल पहुंच जाते हैं। और जिन बच्चों को बचपन से ही कहा जाता है कि आप एक निकम्मे हो, आप एक कामचोर हो, आप नाकाम होने वाले हो, आप कभी कामयाब नहीं होगे, तो वो बच्चे जब मतलब अपनी लाइफ स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकली तौर पर, तो वो उनके जहन में एक लाशौरी तौर पर बात बैठ जाती है कि वो उनसे काम नहीं होगा, वो दूसरों से काम सोचते हैं, काम अकल मानते हैं, या वो हमेशा नाकाम होने वाले हैं, वो कभी कामयाब नहीं होंगे। तो वो बच्चा मतलब पहले ही मतलब रास्ता स्टार्ट करने से पहले ही ये इन ख्यालात का शिकार होकर बैठ जाता है और कभी भी सफ़र शुरू ही नहीं कर सकता। जब सफ़र शुरू नहीं करेगा तो वो कभी मंजिल पर नहीं पहुंचेगा। तो मतलब ये दो जो मतलब हैं शख्सियत के हिस्से हैं, ये इंसानी ज़िंदगी में बहुत ही रोल अदा करते हैं बड़े। इनमें दूसरा यही वाला कि एहसास कमतरी है बड़ा। एहसास कमतरी इंसान को हमेशा नाकामी की तरफ खींच जाती है बड़ी। इसके बहुत सारे असरात हैं बड़े माशरे में। ये पहले इंसान डिप्रेस होता है बड़ा, स्ट्रेस में आता है। फिर जब स्ट्रेस में आ गया फिर नाउमीदी पैदा होगी, नाउमीदी से फिर मायूसी, और मायूसी के बाद वो आखिरकार अपनी मतलब ज़िंदगी ख़त्म करना चाहता है बड़ा। बहुत ही मोहल्ला बीमारी है बड़ी। इस बीमारी से मतलब जो निकल जाते हैं बड़े, जो इस बीमारी से के करीब नहीं आते, वही कामयाब होते हैं। अगर आप लाइफ में कामयाब होने चाहते हैं तो आपको एहसास कमतरी से निकलना पड़ेगा। आपको अपने आप को इनकरेज करने पड़ेगा, अपने आप को हौसला दो। अपनी एक जो पॉजिटिव ज़िंदगी गुजरी है, कामयाब ज़िंदगी जो गुजरी है ना, उस पर आप ख्याल करो। अपनी नाकामियों को ना देखो, अपनी जो कामयाबी आप मतलब आप कर सकते हो, आप कभी भी लाइफ में कामयाब हुए हो ना, तो उस पहलू को देखो। आप उस पीछे मुड़कर देखोगे ना, आपने बहुत सारे मतलब काम किए हैं जो दूसरे लोग नहीं कर सकते। आप बहुत बार कामयाब हुए, लेकिन इस एहसास कमतरी को एक तरफ से मैं मतलब नाशुक्री भी कहता हूँ कि इंसान नाशुक्र हो जाता है। वो उसे मतलब अल्लाह ताला का शुक्र नहीं अदा नहीं करता और अपने आप को घटिया समझने लग जाता है। अपनी एक कामयाब ज़िंदगी की तरफ देखो, उसी को सोच कर और यही जहन में बात बैठाओ कि आप ये काम कर सकते हो बड़े। अपने आप को इनकरेज करो और दूसरे लोगों की ज़िंदगी से कभी इम्प्रेस ना हो। चाहे कोई जितना बड़ा आगे जा रहा है, जितना बड़ा कमा रहा है, जितने उसके पास दौलत है, जितनी जहानत है, कभी इम्प्रेस ना हो। आप सोशल मीडिया से परहेज करो। सोशल मीडिया पे जो चीज़ दिखाई जाती है वो ओरिजिनल में ऐसी नहीं होती, इसलिए मतलब लोग उनसे इम्प्रेस होते हैं और अपने आप को घटिया समझते हैं और फिर नाकामी का शिकार होते हैं बड़े।
अपने आप को इनकरेज करो, सोशल मीडिया से बच के रहो और मुस्बत सोच अपनाओ, पॉजिटिव सोच। ऐसे मतलब जो लोग पॉजिटिव सोच रखते हैं उनके पास जाकर बैठो, नेगेटिव सोच से बचो। जो लोग आपको निकम्मा कहते हैं, आपको कामचोर कहते हैं, आपको नाकाम होने वाला कहते हैं, उनसे बचो, उनसे परहेज करो, उनसे दूर रहो। और अब अपनी आप की एक मतलब सोच डेवलप करो, आप मेच्योरिटी ले आओ अपनी आप में, और रास्ते पे चलना स्टार्ट करो। रास्तों की मुश्किलात होती हैं लेकिन उनसे घबराओ नहीं, अपने आप को इनकरेज करो और रास्ते पे चलना शुरू कर दो। और इसके अलावा मतलब अगर आप एहसास गम से दूर होना चाहते हैं तो अपने से छोटा तबका देखो। अगर आपको दौलत की एहसास कमतरी है तो आप गरीबों को देखो, वो गरीब लोग कैसे मतलब अपना गुजारा कर रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं, क्या खाते हैं, दिन में कितनी बार खाते हैं, उनको देखो, आपको हौसला आएगा। और शेख सादी भी कहते हैं कि मैंने ज़िंदगी में एक बार एहसास कमतरी का शिकार हुआ था, मतलब खुद को कम तर समझा। तो कहते हैं जब मैं घर से निकला तो मेरे पाँव में जूते नहीं थे। थोड़ी देर बाद आगे चल के देखा तो एक शख्स को देखा, उसके बिल्कुल पाँव नहीं थे। तो वो कहते हैं कि फिर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और खुद को बेहतर जाना। कहते हैं कि मतलब उसके बाद मैंने ज़िंदगी में कभी खुद कमतर नहीं समझा। तो लिहाजा आप जो आपके पास नेमतें हैं उसका शुक्र अदा करो और दूसरों की तरफ ना देखो, अपने आप को इनकरेज करो और रास्तों पे चलना स्टार्ट कर दो। आप ही ये काम कर सकते हो, आप ही कामयाब होने वाले हो, आप ही लीडर बनोगे अगर आप कोशिश करोगे। अगर आप दूसरों से अपने आप को घटिया समझोगे तो आप कभी नहीं कामयाब होगे, आप हमेशा लूजर बनोगे और नाकामी का सामना करोगे और गुमनाम मर जाओगे। मरना सभी नहीं होता लेकिन सबसे बुरी मौत वही होती है जो गुमनाम मरे। आपको एक नाम पैदा करके जाना है और आपने एक लीडर बनना है और अपनी आने वाली नस्लों के लिए एक रोल मॉडल बनना है।